राम राम भाई, देखिए द्विघात समीकरण कक्षा 10 का 4.1 एक्सरसाइज निम्न स्थितियों को द्विघात के रूप में निरूपित कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत तो देख लीजिए, इस पहला आपका सॉल्यूशन 2 का दूसरा है, पहला हो गया है। दो क्रमागत तो माना कि पहली क्रमागत संख्या x। क्रमागत मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाली संख्या 1 2 3 4 5 इसी तरह गिनते 1 2 3 4 5। सपोर्टेड पहले हम फर्स्ट जो है क्रमागत संख्या माने हैं x। अब दूसरी क्या होगा? दूसरी क्रमागत संख्या आपका हो जाएगा x प्लस 1। अब कह रहा है इनको गुणनफल जो है 306 है। प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल 306 है। हमको द्विघात समूह रूप में लिखना है। तो x स्क्वायर x 306 x स्क्वायर धन x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये लिख देंगे। अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में आए। इसी तरह होगा। अब देख लीजिए दूसरा तीसरा, इसमें दूसरा क्या? तीसरा, रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इनकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात होने बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? अब ये देख लीजिए, आपका दूसरा का तीसरा। सबसे पहले माना कि रोहन की आय हो गई 1 वर्ष। माँ की उम्र जो है आय इसे 26 वर्ष बढ़े। 26 वर्ष लिख दिए। 3 वर्ष के बाद उनका गुणनफल 360 होता है प्रश्नानुसार। अब इसमें हम 3 वर्ष बाद रोहन की आय निकालेंगे तो x प्लस 3 होगा। ध्यान दीजिए, गुण है। अब माँ की आय x प्लस 26 है, इसमें भी हम 3 जोड़ देंगे। 26 प्लस 3 अब गुणनफल होगा कितना? 360। इसी को तो हल करना है। अब कैसे करेंगे? अब ये लिख भी सकते हैं स्टेप में कि 3 वर्ष बाद रोहन की आय तो x प्लस 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आय तो x प्लस 26, उसमें 3 प्लस कर देंगे तभी सही। तो अब इसको क्या करेंगे? x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। इसको गुणा करेंगे। x में करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x, फिर 29x और 29 में 3 से 29 27 के 7 2 और 6 29 27 के 7 2 3 दूनी 6 2 8 87 हो जाएगा 360। अब इसको जोड़ेंगे x स्क्वायर धन 29 3 हो जाएगा आपका 30 1 32x और प्लस 87 में से 360 घटा दीजिए 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 10 में से 7 जन 3 हो जाएगा 3 10 में से 7 जन 3 बचा 5 15 में से 8 दिन 7 यहाँ 2 बजेगा 273। आपका आया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में आए। जब द्विघात के रूप में नहीं मिलेगा द्विघात सम के रूप में तो लिख देंगे ये द्विघात सम के रूप में नहीं। अगर इस तरह का सवाल आता है तो इसी तरह बनाएंगे, लिखना है।
जय जय सीताराम। वीडियो बने रहिए, देखते रहिए, पूरा हाई स्कूल सिलेबस सॉल्व किया जाएगा। जय जय सीताराम।